सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते की शुरुआत हुई है गिरावट के साथ है। निफ्टी पर देखें तो तकरीबन आधे प्रतिशत की गिरावट यहां पर आपको नजर आएगी, लेकिन खास बात है आज के सेशन की कि स्मॉल कैप और मिड कैप जैसे प्रीवियस हफ्ते में हमने देखा था, आज भी देखें तो ज्यादातर शेयरों में गिरावट है। चलिए विस्तार से समझते हैं कहां पर है सबसे ज्यादा एक्शन। तो निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां पर आपको तकरीबन 200 अंकों की गिरावट नजर आएगी। जहां से खुले थे वहां से बाजार निफ्टी बैंक के लिए लुढ़का ही है। मिड कैप और स्मॉल कैप जो कि आपके पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा है, 130 अंक नीचे। यहां पर हम निफ्टी की बात कर रहे थे, अभी निफ्टी में तो चेक ऑलरेडी ले लिया। एक बार निफ्टी बैंक के साथ मिड कैप का चार्ट लेकर आते हैं। 1% की गिरावट यहां पर आपको नजर आएगी। 500 अंकों से ज्यादा कट है, लगातार कमजोर हो रहा है। पिछला हफ्ता भी कमजोर देखने को मिला था। और बात करें अगर आप स्मॉल कैप्स की, तो यहां पर भी गिरावट आपको साफ नजर आएगी। तकरीबन 200 अंकों की गिरावट है। और इनफैक्ट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में से मिड कैप कंपैरेटिवली बेटर कर रहा है। स्मॉल कैप में दबाव थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर है। स्टैट्स देखिए एक तरफा है और साफ है, दोनों के बीच का अंतर बड़ा गहरा है। सिर्फ 560 शेयर ऐसे पूरे बाजार में जहाँ पर खरीदारी के साथ आपको कारोबार नजर आएगा, लेकिन गिरने वालों की संख्या ह्यूज है, काफ़ी ज़्यादा है। और पिछले कई हफ्तों में बड़ी खराब वृद्धि देखने को मिल रही है। 2300 शेयर ऐसे हैं फिलहाल एनएससी में जहां पर आपको गिरावट के साथ फिलहाल के लिए कारोबार नजर आएगा। यानी ओवरऑल हफ्ते की जो शुरुआत है ये थोड़ी सी गिरावट के साथ हो रही है। टॉप कंट्रीब्यूटर्स में कोल इंडिया है, लेकिन देखिए ज्यादा अंकों का कंट्रीब्यूशन नहीं है, मात्र 8 अंक है। एनटीपीसी ऊपर है, टाटा स्टील है, एसबीआई लाइफ यहाँ पर खरीदारी है, लेकिन ड्रैग कर रहा है लगातार रिलायंस, एलएनटी में गिरावट है। एमएनएम और एचडीएफसी बैंक ये ड्रैग कर रहे हैं। अब क्योंकि एचडीएफसी बैंक ड्रैग कर रहा है तो निफ्टी बैंक की बात करें तो ये भी टॉप ड्रैगर्स में रहेगा। 115 अंकों का दबाव है। कोटक नीचे है, बैंक ऑफ बड़ौदा नीचे, पीएनबी नीचे है। कुल मिलाकर 206 अंकों का दबाव बन रहा है। निफ्टी बैंक में से सिर्फ और सिर्फ इंडसइंड बैंक ऐसा है जो आपको हरे निशान में नजर आएगा और केवल 12 अंकों की बढ़त यहाँ पर ये कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मार्केट की बढ़त बड़ी कमजोर है तो मैं चाहता हूँ तो एक बार जो सेक्टर्स का हीट मैप है ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं कि कौन से सेक्टर में कैसे एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। देखिए बैंकिंग तो स्वाभाविक है, साफ है, डिफेंस है, कैपिटल गुड्स है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए आप देखें तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं। अब ये इंपॉर्टेंट होगा कि ऐसे मार्केट में कौन सा सेक्टर ऐसा है जहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी है। तो यानी सिर्फ मेटल ऐसा है, देखिए मैं ये देखना चाहता था और मेटल में स्ट्रेंथ है। बाकी आपको बैंक है, फाइनेंशियल्स है, पीएसयू बैंक, डिफेंस, ऑटोज, आईटी, एफएमसीजी, रियल्टी, फार्मा, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स, तमाम स्पेसेस में गिरावट नजर आ रही है। सिर्फ निफ्टी मेटल है तो इस सेक्टर के ऊपर खास फोकस आज हम रखेंगे। तो चलिए हफ्ते की शुरुआत हो रही है और ऐसे में हमारे साथ जुड़ते हैं 3 मार्केट एक्सपर्ट जो कि अपने कन्विक्शन आइडियाज पोर्टफोलियो में शेयर करते हैं और उनके बीच में होता है गंभीर मुकाबला। शो में करिए स्वागत सबसे पहले मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री है, मेरे एसेट शेर खान से मुथु सेल्वराज एम और जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह हमारे साथ। और आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। सबसे पहले अरुण कुमार जी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस हफ्ते के लिए, क्योंकि बड़ा चुनौतीपूर्ण हफ्ता नजर आ रहा है। पिछला हफ्ता भी ऐसा ही था, चौपी था, उतार चढ़ाव देखने को मिले थे खास। और अभी हमने सेक्टर्स का चेक लेकर देखा, सिर्फ एक मेटल ऐसा है जिसमें हरा निशान है, बाकी सब में गिरावट है। क्या स्ट्रैटेजी है सर इस हफ्ते के लिए? आशीष जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी को। आशीष जी मुझे लग रहा है क्लियर वीकनेस है, कोई इसमें दो राय नहीं है। 25,800 के नीचे जब से हम गए क्लियरली सेलिंग नजर आ रही है। एक लास्ट रिजॉर्ट है आशीष जी जो हम ऑप्शन राइटिंग के हिसाब से देख सकते हैं, तो 25,500 है जहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट आता हुआ नजर आए। पर 25,500 25,550 यहाँ से थोड़ा मोमेंटम शायद आपको एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है, पर बाई करने की सलाह नहीं है क्योंकि ट्रेंड डाउन है और कंटिन्यूअस वीकनेस नजर आ रही है। मुझे लग रहा है जब तक वापस 25,650 25,700 के ऊपर निफ्टी नहीं निकलता, आपको सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। और 25,500 के नीचे अगर आशीष जी मार्केट चला जाता है तो फर्दर एक बड़ी वीकनेस आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। और फर्दर वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो खरीदारी से बचें, सेल ऑन राइज का मार्केट है। मुथु सर, पिछली बार जब हमने साथ में शो किया था तो मुझे याद है कि आपकी लिस्ट में कुछ अग्रेसिव शॉर्ट आइडियाज थे। इस हफ्ते को सेटअप के लिहाज से कैसा लग रहा है? अभी भी शॉर्ट्स पर फोकस करना पड़ेगा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग ऑल पैनलिस्ट। हाँ सर, ये मार्केट अभी सेल आउट राइज मोड में चल रहा है और निफ्टी भी 25,700 की सपोर्ट टूटने नजर आ रहा है। तो अभी सपोर्ट लग रहा है कि 25,300 25,150 तक नियर टू शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में देखने मिल रहा है।
तो बैंक निफ्टी में भी 59,000 टूटेगा अभी तो नीचे का डाउन साइड लेवल दिख रहा है कि 59 तो 58,500 टू 58,300 तक देखने नजर आ रहा है। सो ओवरऑल मार्केट इंडिसेस वीकनेस में चल रहा है, सेल ऑन राइज मोड पैटर्न बनते हुआ दिख रहा है। और स्मॉल कैप आप स्मॉल कैप में देखने जाएंगे तो स्मॉल कैप भी जुलाई 2025 से लोअर टॉप पैटर्न पे ट्रेड कर रहा है डेली चार्ट्स पे, तो वो भी वीकनेस दिख रहा है। स्मॉल कैप में अभी लास्ट नेक्स्ट सपोर्ट लेवल दिख रहा है कि 15,850 लेवल पे, और मिड कैप में भी डाउन साइड सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। सो ओवरऑल मार्केट सेलिंग प्रेशर में भी पिक्स कर रहे हैं कि सेल ऑन राइज मोड में। सेल ऑन राइज का एक्शन यहाँ पर क्लियर कट समझ में आ रहा है मार्केट्स में। तेजस जी नमस्कार, शो में स्वागत है। क्या करना चाहिए सर, क्या स्ट्रैटेजी है इस हफ्ते के लिए? आशीष जी गुड आफ्टरनून, और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी ने एक क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक किया था फ्राइडे के सत्र में 25,700 का। पिछले 6-7 हफ्तों से निफ्टी 25,700 का लेवल होल्ड कर रहा था, बट फ्राइडे के सत्र में हमने एक सेल ऑफ देखा और आज भी हम फॉलो अप सेलिंग देख रहे हैं। तो चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। 25,300 का जो लेवल है वो एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है, और 25,150 का उसके नीचे सपोर्ट है जो 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है शायद एक पुल बैक रैली आ सकती है 5-6 दिन की सेल ऑफ के बाद, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। सेल ऑन राइज शुड बी द स्ट्रेटेजी, और 25,300 से लेके 25,150 तक भी जा सकता है निफ्टी। ऑल राइट, 25,150 तक फिसल सकता है, यानी क्लियर कट व्यू है कि जिस हिसाब का मार्केट एक्शन चल रहा है बिकवाली वाले ट्रेड्स पर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो चलिए अब एक काम करते हैं, एक एक करके पोर्टफोलियो में जोड़ते हैं आइडियाज़ को। अरुण जी सबसे पहले बताइए कौन सा स्टॉक जोड़ेंगे आप? आशीष जी, पहला जो सेक्टर ऑफ द डे नजर आ रहा है मेटल्स में से ही हिंद कॉपर के लेना चाहूंगा। कॉपर में ब्रेकआउट है, इनफैक्ट ओवरऑल मेटल स्टॉक्स थोड़े मोमेंटम अच्छा दिखा रहे हैं, तो हिंद कॉपर में बाई करने की सलाह है। 537 के आसपास बाई करें, 525 का स्टॉप लॉस लगाएं और 564 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो पहला स्टॉक चूंकि मेटल में मोमेंटम है तो पहला स्टॉक बाई साइड ही रहे। मेटल स्पेस देखिए, इसके लिए हमने सेक्टर का चेक लिया था, इससे समझ में आ जाता है कि कहाँ पर अगर आपको खरीदारी करनी चाहिए तो फोकस करना है। 564 का टारगेट हिंदुस्तान कॉपर में, 525 रुपये का स्टॉप लॉस है, रखिएगा फोकस। पहला आइडिया आ रहा है अरुण जी की तरफ से। मुत्तु सेल्वराज जी पहला स्टॉक कौन सा जोड़ेंगे, खरीदारी या बिकवाली? सर मैं अभी मेटल में थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ, मेटल स्टॉक्स में, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में स्पेकुलेशन हो रहा है, कमोडिटी में वो इम्पैक्ट हो सकता है। ऐसा पिक कर रहा है कि स्टॉक हिंदुस्तान जिंक वो अच्छा लग रहा है, पुल बैक रैली दे सकता है, और 2620 के ऊपर अच्छा लग रहा है, और मेरा अपसाइड की टारगेट आ रहा है 650 टू 660 तक। स्टॉप लॉस देखना नजर आ रहा है 610 तक स्टॉप लॉस है। 610 का स्टॉप लॉस बताया आपने और 650 तक के टारगेट्स बताए। बिल्कुल। 635। तो दो टारगेट से कि एक ही है? 650, एक ही दो टारगेट है, 635 टू 650। 635 और 650 ये दो टारगेट्स के हिसाब से फोकस में रखा है। मन करा तो 635 पे भी बुक कर सकते हैं, और 650 तक की भी अपसाइड एक्चुअली है स्टॉक के अंदर। इसके लिए 650 का टारगेट्स है। स्टॉप लॉस 610 का, 624 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। तो हिंदुस्तान जिंक अभी तक मेटल पर ही फोकस है। तेजस जी आपका फोकस लिस्ट में कौन सा स्टॉक होगा पहला? तो मैंने भी स्टॉक मेटल्स स्पेस से ही चुना है। टाटा स्टील लिमिटेड स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है, और आज देखेंगे तो 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके हल्का सा बाउंस दिया है। तो ये स्टॉक में करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। 170 का स्टॉप लॉस रहेगा, 190 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 200 का रहेगा। दो टारगेट्स यहाँ पर भी हैं। टाटा स्टील यानी पहला स्टॉक हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की लिस्ट में कन्वेक्शन का सेक्टर है, मेटल, जहाँ पर आपको अभी भी खरीदारी देखने को मिल रही है। टाटा स्टील को चुना है 170 के स्टॉप लॉस के साथ, और आपके पास दो टारगेट्स होंगे। पोटेंशियल 190 से 200 रुपये तक की है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। तो पहला जो आइडिया रहे तीनों मेटल स्पेस से निकल कर आ रहे हैं। अब क्योंकि तीन तीन आइडियाज़ बताने हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स को, तो तेजस जी दूसरा आइडिया आप ही पहले बताइए। तो दूसरा आइडिया मैंने चुना है वो है एनटीपीसी लिमिटेड। स्टॉक में वीकली चार्ट पे आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया था लास्ट वीक, और पिछले सप्ताह में तो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है स्टॉक में, बट अभी स्टॉक जो है 200 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन ट्रेड कर रहा है, और आज रिवर्सल दिखा है ऑन अ डेली चार्ट। तो एनटीपीसी में भी करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 324 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 350 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 365 का।
350, 365 ये दो टारगेट्स हैं। 324 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। एनटीपीसी सरकारी स्टॉक्स, पावर और कोल रिलेटेड यहाँ पर अभी भी स्ट्रेंथ थोड़ी सी देखने को मिल रही है, तो एनटीपीसी स्टॉक रडार पर आया है। मुतु जी, दूसरा स्टॉक कौन सा होगा आपकी लिस्ट में? मेरा दूसरा स्टॉक सेल में होगा सर, पेटीएम। पेटीएम एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन की नजर आ रहा है और ये सप्लाई जोन में अभी बिलो 1255 का नीचे तो जा सकता है, डाउन साइड 1200 तक जा सकता है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1275 का स्टॉप लॉस होगा सर। 1290 का स्टॉप लॉस है, 1170 का टारगेट है। एक बार 1170, 1200 ये आ गया आपके पास टारगेट शॉर्ट साइड में, यानी एटलीस्ट आप समझ लीजिए कि 60 रुपये की गिरावट यहाँ पर और देखने को मिल सकती है। और स्टॉप लॉस आपने बताया 1275 से लेके 1290 रुपये का। यस 1275 का भी स्टॉप लॉस है सर सिस्टम में आपके? नहीं सर, 1290 का स्टॉप लॉस। 1290 ओके, 1290 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप पेटीएम पर शॉर्ट साइड पर फोकस करके चल सकते हैं। अरुण जी, दूसरा आइडिया? आशीष जी, मैं भी एक सेल साइड के साथ ही जाना चाहूंगा। एक्स साइड में क्लियर ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है ये जो गिरावट है ये कंटिन्यू होनी चाहिए। तो एक्स साइड को सेल करने की सलाह है। 346 का स्टॉप लॉस लगा के सेल करें और नीचे में 332 तक के टारगेट्स रहे। 332 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 346 रुपये का स्टॉप लॉस है एक्साइड, और ये अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। बाजार की तेजी के साथ भी स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। तो इस स्टॉक पर खास फोकस रखिएगा जिन स्टॉक्स पर इनहेरेंट वीकनेस है, तो एक्साइड यहाँ पर आप रखिएगा नजर। एक काम करते हैं, एक बार मार्केट का चेक लेकर देखते हैं कि थोड़ी सी रिकवरी कहीं आई है कि नहीं आई है। वैसे इंडेक्स का डेटा तो बता रहा है कि बिल्कुल नहीं देखने को मिली है। अभी भी निफ्टी आपको 140 अंकों की गिरावट के साथ कामकाज नजर आ रहा है, लेकिन आज जहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स। यहाँ पर अब 1.5% की गिरावट है और ये सिग्निफिकेंट हो रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप में जब गिरावट आती है तो मार्केट में एक अलग टाइप का पैनिक मचता है। सबके पोर्टफोलियोज़ में स्मॉल कैप का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। अभी फ़िलहाल के लिए आप देखें तो स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 240 अंकों की गिरावट के साथ यहाँ पर तकरीबन क्या डे लो के करीब ही आ चुका है, ज़्यादा दूर नहीं है, 30-40 अंकों की दूरी रह चुकी है डे लो से। तो मार्केट धीरे धीरे करके आप देखें तो नीचे ही आ रहा है, और जो ब्रॉडर मार्केट्स के स्टॉक्स हैं यहाँ पर आपको कट काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, गिरावट यहाँ पर साफ नज़र आ रही है। और ऐसे में हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो भी खरीदारी के साथ अब बिकवाली वाले ट्रेड्स भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। तो बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स है। एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद तीसरा आइडिया जान चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब तीसरा आइडिया डिस्कस कर लेते हैं। और मुतु जी बताइए, तीसरा आइडिया कौन सा जोड़ेंगे, खरीदारी या बिकवाली? सर तीसरा आइडिया है बीएसई लिमिटेड है। ये बीएसई लिमिटेड थोड़ा पुल बैक रैली दे सकता है। हायर बॉटम फॉर्मेशन का सस्टेन पैटर्न दिखने नजर आ रहा है। तो ये 2740 अभी करंट प्राइस चल रहा है, तो उसके ऊपर अगर सस्टेन करता तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म टारगेट 3000 तक ये। और नीचे के सपोर्ट यहाँ पे दिख रही 2570 लेवल की। तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 2670 एंड टारगेट रहेगा 2850। 2850 से लेके 3000 रुपये तक की अपसाइड है बीएसई लिमिटेड में, और स्टॉप लॉस आप लगा के चल सकते हैं 2670 रुपये का। 2670 स्टॉप लॉस है, और साथ में 2850 से लेके 3000 तक के टारगेट्स बीएसई में देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही हैं। एक तो एनएसई का जिस प्रकार से देखें तो फाइनली मच अवेटेड माना जा रहा है कि इसी महीने आपको आईपीओ आते हुए नजर आ सकता है। तो इसी के चलते पूरे कैपिटल मार्केट इंफ्रा स्पेस में बड़ी तेजी देखने को मिली है। अरुण जी, तीसरा आइडिया आपकी तरफ से? आशीष जी, अगेन मैं मेटल के साथ ही जाना चाहूंगा। मेटल में मुझे लग रहा है वेदांता में एक अच्छा मोमेंटम है, तो ओवरऑल 618 619 के आसपास बाई करने की सलाह है। 610 का स्टॉप लॉस रहेगा और 642 तक के टारगेट्स आशीष जी मुझे लग रहा है वेदांता में आने चाहिए। इनफैक्ट आशीष जी, मेरा भी पिक बीएससी ही था, तो बीएससी को स्विच करके मैंने वेदांता में बाई करने की सलाह दी। ऑल राइट, तो इससे समझ में आ रहा है कि बीएसई पर हाई कन्विक्शन है और ऐसे मार्केट में भी तेजी दिखा रहा है। खबरों का तो देखिए पूरा फ्लो देखने को ही मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन वेदांता ये एक मेटल पैक में से है स्टॉक, यहाँ पर भी लगातार अपट्रेंड के साथ खरीदारी देखने को मिल रही है। 642 का टारगेट है, 610 का स्टॉप लॉस नोट कर लिया वेदांता को हमने। तेजस जी बताइए, तीसरा आइडिया?
सो आशीष जी, मेरी तीसरी पिक बैंकिंग क्षेत्र से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक में रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ था लास्ट वीक, और एक स्विंग हाई बना के स्टॉक एक करेक्शन मोड में चल रहा है। आज स्टॉक ने ऑलमोस्ट इसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई है। तो आईडीबीआई बैंक में खरीदी करने की राय एट करंट लेवल्स विद स्टॉप लॉस बिलो 98 और लक्ष्य रहेगा 118 का। 118 का टारगेट, 98 रुपये का स्टॉप लॉस। आईडीबीआई बैंक, खबरों के चलते ये भी स्टॉक लगातार फोकस में रहा है, खरीदारी यहाँ पर आपको करनी चाहिए। तो चलिए, हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से तीन आइडियाज़ अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर दिए गए। थोड़ी देर बाद आपको अपडेटेड परफॉर्मेंस भी बताऊंगा, लेकिन तेजस शाह के बाद अब चलते हैं तेजस नेटवर्क्स की ओर और एक बार इसका इंट्राडे चार्ट लेकर आता हूँ आपकी स्क्रीन पर। 11-12% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है और ऐसा नहीं कि स्टॉक सिर्फ आज लुढ़का है। जो इस स्टॉक के निवेशक हैं उन्हें बहुत ज़्यादा निराशा झेलनी पड़ रही है। कारण ये है कि आप इसका 6 महीने और 1 साल का चार्ट देखें। 6 महीने में 44% की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आई है। 1 साल में देखें तो तकरीबन 60% के बड़े कट्स नजर आ रहे हैं। अब क्या कारण है इसे समझते हैं। वैसे समझ तो गए होंगे, अर्निंग्स आई हैं और अर्निंग्स हर बार की तरह इस बार भी आपको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर साइड पर देखने को मिली है। बड़ा निराशाजनक क्वार्टर आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करें रेवेन्यू की, तो यहाँ पर थोड़ी सी बढ़त है सीक्वेंशियल तौर पर। एबिटा घाटा इस बार भी 134 करोड़ का देखने को मिला है, लेकिन खास बात यह कि पिछले क्वार्टर में भी घाटा था तकरीबन 294 करोड़ का। सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो इस बार भी लॉस आया 197 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में 307 करोड़ है। अब खास बात यह है कि आप नतीजे सीक्वेंशियल यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें या फिर पिछले साल के मुकाबले में तुलना करके देखें, एक तो कमजोरी है एबिटा लॉस और ओवरऑल टोटल लॉस यहाँ पर आपको देखने को मिला है। ऑपरेशनल फ्रंट पर भी नंबर्स काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। अब कारण ये है कि आप ट्रेड रिसीवेबल्स को देखें तो पिछले क्वार्टर में जो 3,284 करोड़ थे, अब वो बढ़कर 4,026 करोड़ देखने को मिला। हालांकि कंपनी ये भी बता रही है कि नेट डेट में भी थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है और जो ऑर्डर बुक है वो आई है 1,330 करोड़ के आसपास की। तो ऑपरेशनल फ्रंट पर नतीजे काफ़ी अच्छे हैं और लगातार डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर है और इसी के चलते आप देखिए 1 साल में 60% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। अरुण जी, अब मैं चाहता हूँ कि आप एक बार चार्ट देखकर बताइए तेजस नेटवर्क, जिनके पास लंबे समय से है ये शेयर, उनका पेशेंस ये ऑलरेडी स्टॉक टेस्ट कर रहा है, क्या करना चाहिए फाइनली उनके लिए और इतनी गिरावट के बाद क्या लग रहा है सपोर्ट कहाँ पर है? आशीष जी, कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। इनफैक्ट आप देखें तो फॉलिंग नाइफ की तरह ये स्टॉक लगातार गिर ही रहा है और इनफैक्ट अगर नीचे के सपोर्ट्स निकालते हैं, पाइवट के लेवल्स निकालते हैं तो 342 के आसपास एक सपोर्ट नजर आता है, जो मुझे लग रहा है वहां तक तो स्टॉक आपको इसी हफ्ते जाता हुआ नजर आ सकता है। तो स्ट्रैटेजी एक ही होनी चाहिए आशीष जी, 420 के आसपास इसका ब्रेकडाउन हुआ है, किसी भी वजह से स्टॉक वहां पे मिलता है तो वहां से एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी। फ्रेश खरीदारी तो वैसे भी नहीं करना है, क्योंकि 2 क्वार्टर के इसके रिजल्ट्स भी देख रहा था आशीष जी में काफ़ी खराब आए हैं। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रहेगी, 410 420 मिलता है तो स्टॉक से निकल जाने की सलाह रहेगी। ऑल राइट, तो सेल ऑन राइज है, थोड़ा सा भी उछाल मिले तो स्टॉक से आप एग्जिट कर लीजिए। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड, बने रहे हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप परफॉर्मेंस देखते हैं क्विकली। सबसे पहले अरुण जी के पोर्टफोलियो में जो आइडियाज आपके साथ शेयर किए गए हैं, इनमें हिंदुस्तान कॉपर थोड़ा सा नीचे आया, एक्साइड नीचे चल रहा है, वेदांता बिल्कुल चल रहा है फ्लैट। वहीं देखें मुत्तू सेल्वराज एम के पोर्टफोलियो को, तो यहाँ पर जो आइडियाज आपके साथ शेयर किए गए हैं इसमें हिंदुस्तान जिंक ये थोड़ा सा नीचे, पेटीएम ये बढ़िया चल रहा है और बीएसई लिमिटेड ये भी जिन स्तरों से आपके साथ शेयर किया बढ़िया कर रहा है। वहीं तेजस शाह के पोर्टफोलियो को देखा जाएगा तो टाटा स्टील नीचे, एनटीपीसी नीचे और आईडीबीआई बैंक ये भी बिल्कुल फ्लैट ही चल रहा है। अब फाइनल परफॉर्मेंस क्विकली आपकी स्क्रीन पर, तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड और इसमें अब तक अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो में 0.8% की गिरावट। मुत्तू सेल्वराज एम लीड कर रहे हैं लेकिन मामूली आधे प्रतिशत से कम के गेंस हैं। वहीं तेजस शाह का पोर्टफोलियो है आधे प्रतिशत नीचे। चलिए, आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये कन्विक्शन आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।